वे आपको कहते हैं कि यह तो होना ही है, कि 60s के बाद शक्ति हासिल करने की क्षमता खोना बस बूढ़ा होने का हिस्सा है, कि इच्छा कम हो जाती है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और आपके बेडरूम के सुनहरे दिन अब बहुत पीछे छूट गए हैं। लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि यह विश्वास गलत है। मैंने दशकों तक 50, 60 और 70s की उम्र के पुरुषों के साथ काम किया है और अनुभव से कह सकता हूं, आपके भीतर की चिंगारी अभी मरी नहीं है। यह अब भी मौजूद है, सही ईंधन से फिर से जलने के इंतजार में। और अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान पहले ही एक प्राकृतिक तरीका खोज चुका है, बिना खतरनाक गोलियों, बिना दर्दनाक इंजेक्शनों, बिना कृत्रिम हार्मोन के, जिससे वही ताकतवर सहज इरेक्शन वापस लाए जा सकते हैं जिन्हें आप कभी सामान्य मानते थे। मैं किसी महंगे इलाज की बात नहीं कर रहा जो क्लिनिक के दरवाजे के पीछे छुपा हो। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे अनदेखे मेवे की जो अभी आपके स्थानीय किराने की दुकान की शेल्फ पर चुपचाप पड़ा है। मेरा नाम है डॉक्टर अर्जुन शर्मा। 30 से अधिक वर्षों से मैंने पुरुषों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और यौन जीवन शक्ति वापस दिलाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है। इस दौरान मैंने कुछ अद्भुत देखा है। कैसे एक साधारण सा भोजन जिसे अक्सर बस स्नैक समझकर टाल दिया जाता है, पुरुष की रक्त परिसंचरण को बदल सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बहाल कर सकता है और 60, 70 और उससे आगे की उम्र में भी प्रदर्शन की इंजन को फिर से जगा सकता है। और यहाँ वह बात है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। ये मेवा सिर्फ रक्त प्रवाह को नहीं बढ़ाता, ये आपकी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है, सूजन को शांत करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को और बेहतर काम करने में मदद करता है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान समर्थित शरीर क्रिया विज्ञान है। मैंने उन पुरुषों को फिर से शक्ति, सुबह की ऊर्जा और अपने साथी के साथ गहरा जुड़ाव पाते देखा है, जिन्हें डर था कि यह हमेशा के लिए खो चुका है। जब वे इस मेवे को अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि यह मेवा कौन सा है, यह आपके शरीर के भीतर कैसे काम करता है और क्यों रोजाना मुट्ठी भर लेना आपके पुरुषत्व के लिए इस साल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। और गहराई में जाने से पहले, अगर आप स्टी के बाद अपनी क्षमता, आत्मविश्वास और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मैं हर हफ्ते व्यावहारिक और डॉक्टर समर्थित सलाह साझा करता हूं, और अगर ये विषय आपसे जुड़ता है तो कमेंट में 1 लिखें। अगर आप सोचते हैं कि इसमें सुधार हो सकता है तो 0 लिखें। किसी भी तरह आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपके जैसे और पुरुषों की मदद करने में मदद करती है। अब आइए शुरुआत करते हैं सच्चाई से। असली कारण जिससे के बाद ज्यादातर पुरुष बेडरूम में जूझते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, यह सिर्फ उम्र की वजह से नहीं है। सेक्शन 1, क्यों सिस्तीत के बाद इरेक्शन कमजोर होते हैं और क्यों यह सिर्फ उम्र नहीं है। सालों में मैंने हजारों पुरुषों से मुलाकात की है जो 60 और 70 की उम्र में थे, और मैं बता सकता हूं, उनके लिए सबसे कठिन हिस्सा केवल शारीरिक गिरावट नहीं है, बल्कि पहचान का खोना है। वे मेरे ऑफिस में आते हैं शर्मिंदा, अपराधबोध से भरे हुए, और यह मानकर कि वे किसी तरह पुरुष के रूप में असफल हो गए हैं। उन्हें बार बार यही बताया गया है, यह तो उम्र का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है, इसके आसपास भी नहीं। मजबूत इरेक्शन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर नहीं करते, वे कुछ और ज्यादा बुनियादी चीज पर निर्भर करते हैं। रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन से भरा समृद्ध रक्त जो लिंग की नसों में भरता है, उन्हें फैलाता है और मजबूती देता है। और यह प्रक्रिया, यह परिसंचरण का चमत्कार एक ही प्रणाली पर निर्भर करता है, आपके संवहनी तंत्र पर, यानी आपकी धमनियां, रक्तवाहिकाएं और सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन। समस्या यह है, 60 की उम्र के बाद यह प्रणाली कमजोर होने लगती है, धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है, वाहिकाओं की परत कठोर हो जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड, वह अणु जिस पर आपका शरीर इन वाहिकाओं को खोलने और रक्त को अंदर जाने देने के लिए निर्भर करता है, ड्रामेटिक रूप से घट जाता है। नतीजा, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं, आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन जो बात ज्यादातर डॉक्टर उतनी मजबूती से नहीं बताते, ये टूट फूट स्थायी नहीं है,
आपकी रक्त वाहिकाएं सहारा पा सकती हैं, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड वापस लाया जा सकता है और बेडरूम में आपका प्रदर्शन बिल्कुल लौट सकता है। मैंने इसे बार बार होते देखा है। जिन पुरुषों ने सोचा था कि सब खत्म हो गया, वे फिर से जीवन से भर उठे, ऊर्जावान, मजबूत, आत्मविश्वासी। और इस रिकवरी को जगाने के सबसे आसान और शक्तिशाली तरीकों में से एक है कोई दवा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक भोजन, एक मेवा, जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि ये कौन सा है, ये इतना प्रभावी क्यों है और कैसे चिकित्सा अनुसंधान साबित कर रहे हैं वही बातें जो परंपरागत जान सदियों से जानता है। 2. उस मेवे से मिलिए जो मदद कर सकता है। पिस्ता। पहली बार जब मैंने इस शोध को देखा तो मुझे याद है कि मैं अपनी मेज पर बैठा था और तुर्की में प्रकाशित एक अध्ययन की समीक्षा कर रहा था। उन्होंने मध्यम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे पुरुषों के एक समूह को लिया। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बस एक छोटा सा आहार बदलाव, पिस्ता। और नतीजे? सिर्फ 3 हफ्तों में इन पुरुषों ने मजबूत इरेक्शन, बेहतर रक्त प्रवाह और अंतरंगता के दौरान संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं ठहर गया, क्योंकि ये वही था जो मैं अपनी क्लिनिक में देखना शुरू कर चुका था। वे मरीज जिन्होंने पिस्ते को अपने रोजमर्रा के आहार का हिस्सा बनाया था, मुस्कान, कहानियां और आभार के साथ वापस आ रहे थे। क्यों पिस्ता? क्योंकि ये छोटे छोटे हरे रत्न सिर्फ स्वादिष्ट स्नैक नहीं है, ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो लगभग पूरी तरह से उम्रदराज पुरुष शरीर के लिए बनाए गए लगते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एल आर्जिनिन। पिस्ता इस अमीनो एसिड के सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। आपका शरीर एल आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, वह जरूरी अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलता और ढीला करता है, जिससे मजबूत रक्त प्रवाह लिंग तक पहुंच सके। नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना इरेक्शन होना ही संभव नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स। पिस्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो आपकी धमनियों के भीतर सूजन से लड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, सूजन यौन स्वास्थ्य का एक छिपा हुआ दुश्मन है। यह रक्त वाहिकाओं को संकरा करता है, रक्त प्रवाह को कमजोर करता है और खून को सबसे जरूरी जगह तक पहुंचने से रोकता है। प्लांट स्टेरॉल्स। ये प्राकृतिक यौगिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं जो धमनियों को जाम कर देता है। प्लाक जमाव को घटाकर पिस्ता रास्तों को साफ करता है ताकि रक्त फिर से स्वतंत्र रूप से बह सके। स्वस्थ वसा। तली हुई चीज़ों या प्रोसेस तेलों के विपरीत पिस्ते में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड वसा टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को वास्तव में सहारा देती है। और टेस्टोस्टेरोन सिर्फ इच्छा के बारे में नहीं है, यह ऊर्जा, मनोदशा और उस आंतरिक ताकत के बारे में है जिसकी हर पुरुष को तलाश रहती है। मैं अपने एक मरीज मिस्टर एस 68 वर्ष को कभी नहीं भूलूंगा। जब मैंने पिस्ता सुझाया तो वे संदेह में थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, डॉक्टर, क्या आपको सच में लगता है कि मेवे मेरी जिंदगी बदल देंगे? लेकिन उन्होंने कोशिश करने के लिए हामी भर दी। हर दोपहर बस एक मुट्ठी बिना नमक के ड्राई रोस्टेड पिस्ता। 3 हफ्तों बाद वे ऐसी मुस्कान के साथ लौटे जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं तो भूल ही गया था कि यह एहसास कैसा होता है। मेरी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे फिर से अपने जैसा महसूस हो रहा है। यही है पिस्ते की ताकत। कोई जादुई गोली नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक साधन जो आपके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। किसी भी उपाय की तरह यह तभी काम करता है जब आप इसे सही तरीके से अपनाएं। और दुर्भाग्य से मैंने बहुत से पुरुषों को यह फायदा शुरू होने से पहले ही गंवाते देखा है। तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सिस के बाद पिस्ता खाना शुरू करने पर आपके शरीर में वास्तव में क्या होता है और वे आम गलतियां जिन्हें टालना बेहद जरूरी है अगर आप असली नतीजे चाहते हैं। 3. जब आप 60 के बाद अपने आहार में पिस्ता शामिल करते हैं तो क्या होता है? मैं हमेशा एक सरल बात मानता आया हूं, मानव शरीर खुद को ठीक करना चाहता है। अगर आप इसे सही साधन दें तो ये ठीक ठीक जानता है कि क्या करना है। पिस्ता उन्हीं साधनों में से एक है, छोटा लेकिन शक्तिशाली, और यह अक्सर मरीजों और डॉक्टरों दोनों को चौंका देता है कि कितनी जल्दी ये फर्क ला सकता है। ज्यादातर पुरुष जब पहली बार पिस्ता खाना शुरू करते हैं तो उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। वे इसे बस एक छोटा स्नैक मानते हैं, शायद चिप्स से थोड़ा बेहतर।
उन्हें उम्मीद होती है कि बस मामूली सुधार होगा, लेकिन फिर कुछ अद्भुत होता है। कुछ ही हफ्तों में कई पुरुष हल्के फुल्के बदलाव महसूस करने लगते हैं। कुछ के लिए ये सुबह की शक्ति लौटने से शुरू होता है, जो वर्षों से गायब थी। दूसरों के लिए ये दिन में नई ऊर्जा का एहसास होता है, या बस अपनी ही त्वचा में ज्यादा जीवंत महसूस करना। मुझे पुरुषों ने थोड़ी झिझक के साथ फोन करके फुसफुसाते हुए कहा है, डॉक्टर, ये वापस आ गया है। मैंने सोचा था यह अब कभी संभव नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, उस राहत, खुशी और आत्मविश्वास की झलक से बढ़कर कुछ नहीं होता जो किसी पुरुष के चेहरे पर तब दिखती है जब उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अब भी वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ और भी रोमांचक बात है। पिस्ते का फायदा सिर्फ यौन क्षमता तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये पूरे शरीर में रक्त संचार को सुधारते हैं। पुरुष अक्सर कई और सुधार महसूस करते हैं। तेज सोच, मस्तिष्क में ज्यादा रक्त का मतलब है स्पष्ट ध्यान और बेहतर याददाश्त। मजबूत दिल, बेहरक्त प्रवाह का मतलब हृदय पर कम दबाव। ज्यादा सहन शक्ति, मांसपेशियां ऊर्जावान महसूस करती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है। भावनात्मक संतुलन, अच्छा रक्त प्रवाह मनोदशा को भी सहारा देता है, जिससे पुरुष ज्यादा शांत, जुड़े हुए और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। सेविट की शुरुआत में एक सज्जन ने मुझसे कहा, डॉक्टर, ये सिर्फ मेरी इरेक्शन ही नहीं लौटी, मैं ज्यादा साफ सोचता हूँ, मैं ज्यादा मुस्कुराता हूँ। मेरी पत्नी कहती है कि उसे उसका पति वापस मिल गया है। यही मेरा मतलब होता है जब मैं कहता हूँ कि पिस्ता सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बदल सकता, ये उस आत्मविश्वास को भी लौटा सकता है जिसे उम्र कभी कभी चुराने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। पिस्ता चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अगर आप छोटी लेकिन गंभीर गलतियां करते हैं तो इसके फायदे खो सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मैंने बहुत से पुरुषों को अनजाने में इन जालों में फंसते देखा है। तो अगले भाग में आइए जाने कि ज्यादातर पुरुष कौन सी गलतियां करते हैं और क्यों सिर्फ गोलियों पर निर्भर होना गलत रास्ता है, अगर आप सच में लंबे समय तक परिणाम चाहते हैं। 4 वे गलतियां जो ज्यादातर पुरुष करते हैं और क्यों गोलियां समाधान नहीं है। मुझे गहरी तकलीफ होती है जब पुरुष मेरी क्लिनिक में हार मान चुकी नजरों के साथ आते हैं। वे सब कुछ आजमा चुके होते हैं, गोलियां, पाउडर, यहाँ तक कि खतरनाक प्रक्रियाएं, फिर भी मेरे सामने पहले से ज्यादा निराश बैठते हैं। और मैं उन्हें दोष नहीं देता। उन्हें एक टूटा हुआ मॉडल दिया गया है पुरुषों के स्वास्थ्य का, जो केवल त्वरित राहत पर ध्यान देता है, वास्तविक समाधान पर नहीं। सबसे आम गलती, गोलियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना। अब गलत मत समझिए, वायग्रा या सियलिस जैसी दवाओं की अपनी जगह है। जरूरत पड़ने पर मैं भी इन्हें लिखता हूँ, और हाँ, ये मदद कर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है, ये केवल एक सहारा है। गोलियां आपकी रक्त वाहिकाओं को ठीक नहीं करती। वे नाइट्रिक ऑक्साइड को बहाल नहीं करती। वे उन प्राकृतिक रास्तों को नहीं बनाती जिनकी आपके शरीर को खुद से काम करने के लिए जरूरत है। वे बस जबरदस्ती खून को लिंग तक पहुंचाती हैं, चाहे आपका संवहनी तंत्र तैयार हो या न हो। और समय के साथ कई पुरुषों में सहनशीलता विकसित हो जाती है। उन्हें वही असर पाने के लिए ऊंचे डोज चाहिए, और साथ में आते हैं सिरदर्द, लाल चेहरा, नाक बंद होना, यहाँ तक कि दिल पर खतरनाक दबाव। मैंने पुरुषों को इस चक्र में फंसते देखा है, ये मानकर कि वे बिना गोली के कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये आज़ादी नहीं है, ये निर्भरता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि ये असली समस्या को छिपा देता है, जबकि जड़ कारण कमजोर रक्त प्रवाह और घटता नाइट्रिक ऑक्साइड लगातार बिगड़ता जाता है। दूसरी गलती, जीवन शैली की बर्बादी। बहुत से पुरुष पिस्ता खाना तो शुरू करते हैं, लेकिन इसे ऐसी आदतों के साथ जोड़ देते हैं जो उन फायदों को नष्ट कर देती हैं जिनकी वे उम्मीद कर रहे हैं। वे मुट्ठी भर पिस्ता खाते हैं और उसके बाद प्रोसेस जंक, शक्कर भरे स्नैक्स और भारी शराब ले लेते हैं। वे लंबे समय तक बैठे रहते हैं बिना किसी गतिविधि के। मैं उन्हें धीरे से कहता हूँ, यह जहरीली मिट्टी में बीज बोने जैसा है। पिस्ता शक्तिशाली है, लेकिन यह एक विषाक्त वातावरण पर जीत नहीं पा सकता। अगर आपकी धमनियां हर दिन प्रोसेस्ड भोजन से जाम हो रही हैं, तो पिस्ते का फायदा दब जाता है। तीसरी गलती, गलत पिस्ता चुनना। ज्यादातर पुरुष वही पहला पैकेट उठा लेते हैं जो दिख जाए, नमकीन, हनी रोस्टेड, सस्ते तेलों में तला हुआ, और फिर सोचते हैं कि कोई असर क्यों नहीं हो रहा।
ये संस्करण सोडियम, शक्कर और अस्वस्थ वसा से भरे होते हैं, जो सारा अच्छा काम बिगाड़ देते हैं। आपके शरीर को चाहिए शुद्ध पिस्ता, बिना नमक, ड्राई रोस्टेड या कच्चा। वहीं छुपा है असली जादू, साफ, पोषक तत्वों से भरपूर और सहायक। और आखिर में चौथी गलती, तुरंत चमत्कार की उम्मीद करना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज के तुरंत नतीजे चाहिए। पुरुष चाहते हैं कि आज रात एक मुट्ठी पिस्ता खाएं और कल सुबह इस्पात जैसी इरेक्शन के साथ उठें, लेकिन शरीर की चिकित्सा ऐसे काम नहीं करती। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे स्विच ऑन कर दिया जाए। यह एक जीवित प्रणाली है जिसे समय चाहिए। यह बात त्वरित संतुष्टि पाने की नहीं है। यह आपकी प्राकृतिक कल्य को बहाल करने की बात। धीरे, लगातार और धैर्य के साथ अपने शरीर को कुछ हफ्ते दीजिए और आप बदलाव देखना शुरू करेंगे। ऐसे बदलाव जो टिकाऊ हो। जो पुरुष ये समझते हैं वही सफल होते हैं। वे समर्पित रहते हैं, धैर्य रखते हैं और उन्हें परिणाम मिलते हैं जो वास्तविक और स्वाभाविक लगते हैं, न कि जबरदस्ती थोपे हुए। अब जब आप जान गए हैं कि किन गलतियों से बचना है, तो आइए बात करते हैं कि पिस्ता इतना प्रभावी क्यों है। क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि ये आपके रक्त वाहिकाओं, टेस्टोस्टेरोन मार्गों और आपके तंत्रिका तंत्र भीतर कैसे काम करता है, तब आप देखेंगे कि ये छोटा सा मेवा क्यों मेरी पसंदीदा प्राकृतिक विधियों में से एक बन गया है, पुरुषों की जीवन शक्ति बहाल करने के लिए। 5. क्यों पिस्ता काम करता है? ब्लड फ्लो ब्लूप्रिंट। जब मैं पुरुषों को समझाता हूं कि पिस्ता क्यों काम करता है, तो अक्सर उनकी आंखों में बदलाव देखता हूं। जैसे अचानक एक रोशनी जल गई हो। वे चमत्कार का इंतजार करना छोड़ देते हैं और समझने लगते हैं कि उनका शरीर टूटा नहीं है, यह बस सही सहारे का इंतजार कर रहा था। आइए मिथकों को हटा दें और देखें कि आपके भीतर वास्तव में क्या हो रहा है। हर एक इरेक्शन अपनी जड़ में एक संवहनी वैस्कुलर घटना है। हाँ, इच्छा मस्तिष्क में शुरू होती है, लेकिन इरेक्शन की ताकत और स्थिरता पूरी तरह आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर वे वाहिकाएं लचीली, उत्तरदायी और पूरी तरह खुलने में सक्षम हैं, तो रक्त आसानी से लिंग में पहुंचता है, कक्ष बढ़ते हैं और शक्ति स्वाभाविक होती है। अगर वे वाहिकाएं कठोर, जाम या नाइट्रिक ऑक्साइड से वंचित हैं, तो इच्छा एक दीवार से टकरा जाती है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। यहीं पर पिस्ता चमक दिखाता है। यह एल-आर्जिनिन से भरपूर है। यह अमीनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड का सीधा अग्रदूत है, वह मुख्य रसायन जिसका उपयोग आपका शरीर रक्त वाहिकाओं को ढीला करने और खोलने के लिए करता है। ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब है ज्यादा मजबूत फैलाव। मजबूत फैलाव का मतलब है ज्यादा रक्त प्रवाह जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना चाहे टेस्टोस्टेरोन ऊंचा हो और इच्छा प्रबल हो, इरेक्शन नहीं हो पाएगा। ये खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करते हैं। पिस्ते में प्राकृतिक प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं जो धमनियों में प्लाक जमाव को घटाते हैं। एलडीएल को ऐसे समझिए जैसे गंदगी जो आपकी रक्त राजमार्ग को संकरा करती है। पिस्ता सफाईकर्मी की तरह काम करता है, उन राजमार्गों को साफ रखता है ताकि रक्त वहां पहुंच सके जहां उसे जाना है। ये सूजन से लड़ते हैं। सूजन इरेक्शन का मौन दुश्मन है। यह वाहिकाओं की दीवारों को चिड़चिड़ा करता है, धमनियों को कठोर बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को काम करने से रोकता है। पिस्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफेनॉल और कैरोटेनॉइड्स उस सूजन को शांत करते हैं, जिससे वाहिकाएं फिर से लचीली हो पाती हैं। ये स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को सहारा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपकी इच्छा, प्रेरणा और पुरुष ऊर्जा का प्राकृतिक इंजन है, लेकिन इसे सही कच्चे माल की जरूरत होती है। पिस्ता आपके शरीर को मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड वसा देता है, जो टेस्टोस्टेरोन बनाने की ईंट पत्थर का काम करते हैं। इन सब को जोड़ दीजिए और आप देखेंगे ब्लड फ्लो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। पिस्ता नाइट्रिक ऑक्साइड को बहाल करता है, आपकी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, सूजन कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को पोषण देता है। ये पुरुष प्रदर्शन इंजन के हर हिस्से को एक साथ ट्यून करने जैसा है। नतीजा सिर्फ मजबूत इरेक्शन नहीं, बल्कि तेज सोच, बेहतर ऊर्जा और संतुलित भावनात्मक स्थिति भी। रक्त प्रवाह सिर्फ अंतरंगता को ही शक्ति नहीं देता, यह आपकी पूरी जिंदगी को शक्ति देता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात है, यह जानना कि पिस्ता क्यों काम करता है सिर्फ आधी लड़ाई है। दूसरी आधी है यह जानना कि कितना खाना है, कब खाना है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है।
क्योंकि जब आप इस हिस्से को सही कर लेते हैं तो नतीजे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। 6. कितना खाना है और कब खाना है। जब मैं पुरुषों को पिस्ता खाने की सलाह देता हूं तो उनका पहला सवाल होता है, डॉक्टर, कितने खाने चाहिए? सुबह खाऊं, रात को खाऊं, खाने के साथ या अकेले? यह अच्छा सवाल है क्योंकि प्राकृतिक उपायों में निरंतरता और समय उतने ही जरूरी है जितना खुद भोजन। यह रहा सरल उत्तर। ज्यादातर 60 से ऊपर के पुरुषों के लिए मैं रोजाना एक छोटी मुट्ठी बिना नमक, ड्राई रोस्टेड या कच्चे पिस्ते की सलाह देता हूँ। यह लगभग 1 से 2 ऑन्स होता है, करीब 60 से 50 पिस्ते। बस इतना ही। आपको पूरा पैकेट खाने की जरूरत नहीं है और न ही तराजू से नापने की। बस एक छोटी मुट्ठी लें, इतना कि आनंद भी मिले लेकिन बोझ भी न बने। अब बात करते हैं समय की। दिन का सबसे अच्छा समय दोपहर या शुरुआती शाम। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब ब्लड शुगर अक्सर गिरता है, लालसाएं बढ़ती हैं और ऊर्जा घटने लगती है। पिस्ता ब्लड शुगर को संतुलित करता है, प्रोटीन और स्वस्थ वसा देता है और आपके संवहनी तंत्र को उस वक्त सहारा देता है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कैसे खाएं? धीरे धीरे, अच्छी तरह चबाएं। इन्हें पॉपकॉर्न की तरह मुट्ठी भरकर न डालें। सजग होकर खाने से आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड को और प्रभावी ढंग से रिलीज करता है। किसके साथ खाएं? पिस्ता पानी के साथ शानदार काम करता है। एक गिलास पानी अपनी मुट्ठी भर पिस्ते के साथ पीने से रक्त मात्रा और संचरण को सहारा मिलता है। अगर एक कदम और आगे बढ़ना चाहें तो इसके बाद 10 मिनट की सैर कर लें। यह संयोजन पिस्ता, हाइड्रेशन, हल्की गतिविधि आपके रक्त प्रवाह पंप को तैयार करने जैसा है। और यहाँ मुख्य बात है पूर्णता से ज्यादा निरंतरता। अगर एक दिन छूट भी जाए तो घबराएं नहीं, अगले दिन से फिर शुरू कर दें। जिन्हें नतीजे मिलते हैं वे पूर्णता वाले लोग नहीं होते, वे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं दिन ब दिन, जब तक ये उतनी ही स्वाभाविक आदत न बन जाए जितनी कि दांत ब्रश करना। अब सवाल है, नतीजे कब तक मिलेंगे? कुछ पुरुष 7 से 10 दिनों में ही हल्के बदलाव महसूस करने लगते हैं। सुबह की शक्ति में थोड़ी वापसी, पेल्विक क्षेत्र में गर्माहट, दोपहर में ऊर्जा की चिंगारी। दूसरों के लिए इसमें 30 से 4 हफ्तों की नियमितता लगती है। तब तक रक्तवाहिकाएं ठीक होने लगती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड स्तर बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का सहारा मिलना शुरू होता है। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं, कम से कम 30 दिन दीजिए, तभी शरीर सच में खुद को रीसेट करना शुरू करता है। और याद रखिए, यह सिर्फ इरेक्शन के बारे में नहीं है। पिस्ता पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को सुधारता है। पुरुष अक्सर बेहतर याददाश्त, व्यायाम के दौरान ज्यादा सहनशक्ति, पाचन में सुधार और यहाँ तक कि शांत मनोदशा की रिपोर्ट करते हैं। ये पूरे शरीर का अपग्रेड है, सिर्फ एक साधारण रोजाना मुट्ठी भर से शुरू होकर। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसकी ज्यादातर पुरुष उम्मीद नहीं करते। शारीरिक बदलावों के साथ साथ कुछ और गहरा लौटने लगता है, कुछ ज्यादा भावनात्मक, ज्यादा शक्तिशाली। और यही है जिसके बारे में मैं अगली बार बात करना चाहता हूं। 7. सिर्फ इरेक्शन से बढ़कर मर्दानगी को फिर से जगाने का रास्ता। भाइयों, दिल से एक बात कहूं, जब कोई पुरुष अपनी प्राकृतिक ताकत को फिर से खोजता है, जब वह महसूस करता है कि उसका शरीर बिना गोलियों, बिना दबाव के फिर से प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यह बदलाव बेडरूम से कहीं बड़ा होता है। मैंने अपनी क्लिनिक में इसे अनगिनत बार देखा है। एक पुरुष अंदर आता है झुके कंधों के साथ, भारी आंखों के साथ, शर्म का शांत बोझ उठाए हुए। उसे लगता है कि वह कम जीवंत है, कम सक्षम है, अब पहले जैसा नहीं है। लेकिन हफ्तों तक शरीर को सही पोषण देने के बाद, जब रक्त प्रवाह सुधरता है और ऊर्जा सहजता से बहने लगती है, तो कुछ और बदलता है। उसकी मुद्रा सीधी हो जाती है, उसकी हंसी लौट आती है, कमरे में उसकी मौजूदगी ही बदल जाती है। इसे मैं कहता हूं शांत आत्मविश्वास की वापसी। इरेक्शन सिर्फ प्रदर्शन का पैमाना नहीं है, वे परिसंचरण, हार्मोन, ऊर्जा और पहचान का प्रतिबिंब है। जब पुरुष इसे बहाल करता है तो वह सिर्फ अंतरंगता नहीं लौटाता, वह अपने भीतर के उस हिस्से को वापस लेता है जो कहता है, मैं अब भी मजबूत हूं, मैं अब भी जीवंत हूं, मैं अब भी वही हूं। और ये यही नहीं रुकता। पत्नियां और साथी इसे महसूस करते हैं। वे गर्माहट, नई ऊर्जा और जुड़ाव को महसूस करते हैं, जो तब आता है जब पुरुष फिर से अपने शरीर पर गर्व महसूस करता है। मैंने शादियों को वर्षों की दूरी के बाद और गहरा होते देखा है।
मैंने पुरुषों को शौक दोबारा अपनाते देखा है, यात्राएं पूरी करते देखा है, दोस्तियां फिर से जोड़ते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आत्मविश्वास लौट आया। और सबसे सुंदर बात यह है, यह सब शुरू होता है इतनी छोटी, साधारण और अनदेखी चीज से, पिस्ता से। रोजाना एक मुट्ठी, लगातार, सिर्फ रक्त प्रवाह को नहीं पोषण देती, ये पुरुष की आत्मा को पोषण देती है। मुझे एक मरीज याद है, 71 साल का। वह मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर, अब मुझे सेक्स की परवाह नहीं है, मैं बस फिर से जिंदा महसूस करना चाहता हूँ। 3 महीने बाद, मेरे प्रोटोकॉल को मानने के बाद, वह मुस्कुराते हुए लौटा और बोला, अब मैं सिर्फ जिंदा महसूस नहीं करता, मैं फिर से पुरुष जैसा महसूस करता हूँ। मेरी पत्नी और मैं ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, और हाँ, ज्यादा प्यार भी करते हैं। मुझे नहीं पता था कि यह अब भी मेरे अंदर बचा है। यही है अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से सहारा देने का तोहफा। आपको सिर्फ इरेक्शन ही वापस नहीं मिलते, आपको अपनी जिंदगी वापस मिलती है। और अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए संभव है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, यह संभव है। मैंने इसे 60, 70, यहां तक कि 80 की उम्र के पुरुषों में होते देखा है। अब आइए इसे समेटते हैं, क्योंकि एक आखिरी सच्चाई है जिसे मैं हर उस पुरुष से साझा करता हूं जो मेरे पास पराजित महसूस करते हुए आता है। और ये वही सच्चाई है जिसे मैं चाहता हूं आप आज अभी अपने साथ ले जाएं। 8 अंतिम विचार। डॉक्टर से मरीज के लिए मेरे भाइयों, मैं आपको वही शब्द देना चाहता हूं जो मैं हर उस पुरुष से कहता हूं जो मेरे सामने बैठता है, भारी आंखों के साथ, धीमी आवाज में, ये मानकर कि उसके बेहतरीन दिन अब पीछे छूट गए हैं। हाँ, बुढ़ापा सच है। बाल सफेद होते हैं, त्वचा ढीली पड़ती है, जोड़ों में खड़खड़ाहट होती है। लेकिन गिरावट, गिरावट तय नहीं है। गिरावट एक चुनाव है, और अक्सर ये उलट भी सकती है। आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा, ये आपका इंतजार कर रहा है। सही ईंधन, सही रक्त प्रवाह, सही सहारा का इंतजार, ताकि ये फिर से मजबूत होना याद कर सके। जब आप अपने शरीर को पिस्ता देते हैं, एल-आर्जिनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्वस्थ वसा, तो आप किसी बदलाव को जबरदस्ती नहीं करते। आप अपने शरीर को याद करने देते हैं। आप अपनी रक्तवाहिकाओं को आराम करने का मौका देते हैं, अपने हार्मोन को बढ़ने का अवसर देते हैं, अपने दिल को फिर से स्वतंत्र रूप से धड़कने का मौका देते हैं। और इसका इनाम सिर्फ मजबूत इरेक्शन नहीं, सिर्फ अंतरंगता की वापसी नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा, आपकी गरिमा, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास की वापसी। यह है जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। आपके संघर्ष आपकी गलती नहीं है। आपने अपनी धमनियों में प्लाक चुनकर नहीं डाला, नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड की गिरावट को चुना। ये उम्र की प्राकृतिक बदलाव है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। प्राकृतिक उपाय तब काम करते हैं जब उन्हें सही ढंग से अपनाया जाए। पिस्ता कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। लेकिन धैर्य और निरंतरता के साथ ये फिर से जगा सकता है जिसे आप खो चुका समझते थे। आप इसके हकदार हैं। आप जिंदा, गर्वित और मजबूत महसूस करने के हकदार हैं। कभी भविष्य में नहीं, कभी किस्मत पर नहीं, बल्कि आज अगर आप शुरू करने का चुनाव करते हैं। मैंने सैकड़ों पुरुषों को 80 और 70 की उम्र में अपने शरीर और अपनी शादियां बदलते देखा है, सिर्फ रोजाना एक मुट्ठी पिस्ता से। और हर बार जब मैं इसे देखता हूं, मुझे ये सच्चाई याद आती है, आप कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि अपनी मर्दानगी फिर से हासिल न कर सके। तो यह है मेरी चुनौती आपके लिए। इंतजार मत कीजिए, खुद को यह मत कहिए कि यह तो उम्र है। आज ही शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए। वह मुट्ठी भर पिस्ता लीजिए, उद्देश्य के साथ खाइए, और यह जानिए कि हर निवाले के साथ आप खुद का एक मजबूत, स्वतंत्र और जीवंत रूप बना रहे हैं। और अगर इस संदेश ने आपसे बात की है, अगर इसने आपको आशा दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप कार्रवाई करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने भाई, दोस्त या पिता के साथ साझा करें जो शायद चुपचाप पीड़ा झेल रहे हों। नीचे कमेंट लिखें, बताइए क्या आप आज से शुरू कर रहे हैं। और जानिए कि मैं हर एक को पढ़ता हूं, क्योंकि यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता के बारे में है। और मैं चाहता हूं कि हर 60 से ऊपर का पुरुष ये जाने, जिंदगी अभी आपके साथ पूरी नहीं हुई है। मैं हूं डॉ. अर्जुन शर्मा, और जब तक हम फिर मिले, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर उस पुरुष का ख्याल रखें जो अब भी उठने के लिए तैयार है।